अस्सलाम वालेकुम माय न्यू व्लॉग में खुशामदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आरफा, आप देख रहे हैं आरफा फैमिली व्लॉग। और चलिए आइए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आज हमने क्या किया। आज हम तीसरी छत पे आए थे। क्यों आए थे वो भी मैं आप लोगों को रीज़न बताऊंगी कि हम तीसरी छत पे क्यों आए थे। बहुत अच्छा मौसम था, धूप निकली हुई थी। आप लोगों को पता सर्दियाँ विंटर स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से हमें ऊपर आना पड़ा और हम सारे ऊपर थे। और यहाँ पे जी हस्बैंड जा रहे थे फ्रूट मंडी फ्रूट लेने के लिए, और वेजिटेबल सारा कुछ एक साथ इकट्ठा ही ले आते हैं। तो मैंने कहा चलें, मैंने हस्बैंड को कहा था कि आप थोड़ा-सा व्लॉग बना लीजिएगा, मैं अपने यानी कि वीडियो बना लीजिएगा, मैं शेयर कर लूँगी व्लॉग में। तो जी जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, वहाँ के रेट काफ़ी अच्छे थे और चीज़ें भी अच्छी थी, फ्रूट्स जो भी लेना था, वेजिटेबल्स लेनी थी, सारा बहुत अच्छा था। और ये फ़ायदा हो जाता है, हमें फ्रेश भी चीज़ मिल जाती है और मुनासिब रेट भी होता है। तो माशाल्लाह से गए, भाई भी साथ थे सारा, और ससुर भी साथ थे। जल्दी से जो-जो चाहिए था इन्होंने सारा कुछ ले लिया, और जैसे ही लिया तकरीबन टाइम काफ़ी लग गया था इनको। सुबह-सुबह चले गए थे और सुबह के टाइम ही ज़्यादा फ्रेश चीज़ मिल जाती है। और यहाँ पे हस्बैंड ले रहे थे क्योंकि साग का भी सीज़न है, उसमें ग्रीन जो प्याज़ है वो भी डलता है, और साथ में ब्रोकली भी ले रहे थे। तो मैंने इनको कह के भेजा था कि उस्मान ये चीज़ें मुझे चाहिए, ये लाज़मी लेके आइएगा। तो लेकिन ये है कि शुक्र है जो-जो मैंने कहा तो वो तो आ गया। तो जी यहाँ पे मूलियों के पराठे भी हम लोग बहुत शौक से, जब विंटर आ जाता है, खाते हैं। लाज़मी नाश्ते में बहुत शौक से लेते हैं। तो ये मूलियाँ भी साथ में ले आए, बहुत यानी कि फ्रेश थी और अच्छी थी। अच्छा, मंडी में जाने का यही फ़ायदा है, हमें फ्रेश सब्ज़ी मिल जाती है। मुझे तो जब ये गए और मुझे ये सारा यानी कि देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा इस तरह अब्बू जाते होते थे जब मैं अपने घर थी। अब्बू जान तो माशाल्लाह बहुत वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेके आते थे, और इतना माशाल्लाह होता था, हमें सँभालने की यानी कि जगह नहीं मिलती होती थी, हम कहाँ रखें। जब ले आते थे अब्बू डाँटते होते थे, कोई चीज़ ज़ाया ना हो, इनको सँभाल के रखो, इनको खाना है, फेंकना नहीं। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है बेटा अपने नेबर्स को दे दो, अगर काम वाली आती है उनको दे दो। तो यानी कि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होने देते, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। अपने यानी कि पेरेंट्स के टाइम जो टाइम स्पेंड हुआ हो ना, वो बहुत याद आता है, बहुत मज़ा आता है। जी यहाँ पे जैसे ही हस्बैंड ने सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल ले लिए थे और गाड़ी में शिफ्ट करना शुरू कर दिए, तो साथ में भाई हेल्प कर रहे थे। तो जी वहाँ से ये फ्रूट्स लेके और वेजिटेबल्स लेके निकल पड़े थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने तो उनको कहा, मैंने कहा मुझे ले जाते, मुझे तो व्यू देख के, और मुझे मुझे वैसे भी सुबह-सुबह जो है ना मॉर्निंग में घर से बाहर जाना और इस तरह ग्रीन लीफ देखना, क्योंकि गाँव की वह की आदत थी मुझे, इस वजह से वो ही सारा यानी कि व्यू आ रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था कि ग्रीन-ग्रीन लीफ नज़र आ रहे थे, ट्री वगैरह। अच्छा जी, जैसे ही वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेके घर आ गए, तो मैं अम्मी को कह रही थी, अम्मी जी मुझे तो दिखाएँ क्या-क्या लेके आए। ये ग्रीन प्याज़ है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ जो-जो वेजिटेबल सारी आई हैं। अच्छा, ये हमारा ऊपर वाला डर्टी किचन है, हम ऊपर वाला डर्टी किचन ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है? ऊपर वाला ही ज़्यादा यूज़ होता है, नीचे वाला बहुत कम होता है। तो ये साथ में जो बाकी वेजिटेबल थी वो भी थी। बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे ये एक दफ़ा नहीं माशाल्लाह हर दफ़ा लेके आता है। मुझे फिर जब भी मैं वेजिटेबल या फ्रूट सँभालूँ ना, मुझे अपना यानी कि जो अम्मी-अब्बू के घर का टाइम है, अम्मी सँभालती होती थी, तो अम्मी अम्मी को देख के हम हैरान होती थी, अम्मी कैसे हर चीज़ को मैनेज कर लेती थी। अब माशाल्लाह से अपने घर के हुए हमें पता चलता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे। अच्छा, यहाँ पे प्याज़ है, फूफो जान ने प्याज़ भी टोकरी में डाल के रख लिया था और मुझे दिखा रही थी। जी, हम लोगों ने तो मूलियों के पराठे खाए थे। तो छोटे बेटे के लिए मैं नाश्ता ऊपर लेके जा रही थी। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जब बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मूलियों के पराठे कैसे बने थे, बहुत मज़े के बने थे। इसलिए उसके लिए ऊपर लेके जा रही थी क्योंकि उसने तो मूलियों के पराठे खाने नहीं थे। तो मैंने कहा चलें, क्योंकि बच्चे साग और मूलियों के पराठे वेजिटेबल बहुत कम खाते हैं, तो नान चने मैंने मँगवा लिए थे बड़े बच्चों के लिए, फिर साथ में छोटे को भी यही दे दिया। और जी यहाँ पे मैं ऊपर आई हूँ क्योंकि हस्बैंड लोग पहले ही आ गए थे, तो वो अपना एन्जॉय कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था सबको देख के। और यहाँ पे मैं छोटे को तंग कर रही थी, और ये देवर का बेटा है, मैं इसे काफ़ी तंग कर रही थी। मुझे छोटे बच्चों को तंग करने का बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और मैं उसे कह रही थी ये क्या किया, इसे ख़राब क्यों किया है? तो वो मुझे अब देख रहा था कि ये ले ले मेरे से, तो मुझे डाँटे ना। तो जी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मुझे ना मैं इस तरह बहुत अच्छा लगता है, अपना यानी कि टाइम, अपना बचपन याद आ जाता है। इस तरह हम छत पे बैठे होते थे, अम्मी जान लेके आती होती थी हमारी। तो यहाँ पे जी छोटी ने क्या किया, बार-बार अपने ताई अब्बू की तरफ जा रही थी, तो मैं देख रही थी इसे क्या कर रही है, नमक खींच रही थी कि मुझे नमक दें। तो इसने क्या किया, ऑरेंज डिप करके और पूरा मुँह में डाल लिया, और इसका जब मुँह पूरा नमकीन हो गया ना, फिर और तरह मुँह के ज़ाविये बनाए, बड़ा अच्छा लग रहा था। इसे मैंने दोबारा कहा, इसके ताई अब्बू ने भी कहा डिप करो, दोबारा खाओ। तो दोबारा ये खा नहीं रही थी कि मुँह दोबारा से मेरा कड़वा हो जाएगा। तो मैं ज़बरदस्ती से कह रही थी अब खाओ, खाओ। तो ये जैसे ही ये लेने लग रही थी, तो उतनी देर में अम्मी आ गई। अम्मी कहने लगी नहीं करें, नहीं करें इस तरह।
उसकी ज़ुबान पक जाएगी। वो फिर वही काम कर रही थी, बार-बार रिपीट कर रही थी, तो मुझे कह रही थी कि आप ले लें। मैंने कहा नहीं मैं नहीं लूँगी। तो यहाँ पे इस तरह बच्चों को वो दोबारा से उसके मुँह को लगाते हैं। बहुत अच्छा लगा। वो अब इतनी वो बेचारी बेचैन हो गई, ये खट्टा-खट्टा सा कि क्या हो गया मेरे मुँह को, तो रोना ही शुरू हो गई वो बेचारी। तो मुझे बहुत अच्छा, उसकी मम्मा नीचे से वैसे ही आवाज़ सुन के भागी आई कि क्या कर रही हो? अम्मी भी मुझे डाँटने लग गई। तो मैंने कहा अम्मी बच्चों के साथ यही काम करने का मज़ा आता है। जी, यहाँ पे मसाले जो पड़े थे, अम्मी ठीक नहीं थी तो अम्मी ने देखा नहीं, 2-3 हफ़्ते मसाले 2-3 से भी शायद ज़्यादा हो, अम्मी याद भूल गई थी। तो उनको ना थोड़ी-सी वो सलाब सी कह लें आ गई। तो यहाँ पे फिर अम्मी ऊपर लेके आई थी और देवर जी उनको एक-एक करके पिला रहे थे कि अच्छी तरह सारे मसाले जो है ना, जो देगी मसाले खाने में भी डलते ही हैं, तो वो सारे यानी कि धूप लग जाए अच्छी तरह से ना, नमी सी आ गई थी। तो वो रख रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि क्या कर रहे हैं देवर जी। तो ये है कि अगर आप लोगों को लगे कि टाइम नहीं है आप लोगों के पास इनको ड्राई कर यानी कि अच्छी तरीके से सेव करने का, आप लोगों को मैं तरीका बता देती हूँ। उनको हल्का-सा जी ड्राई फ्राई पैन में जब भून लें, नहीं तो आप फ्रिज में रख लें। मैं तो अपने सारे मसाले, दालें तक फ्रिज में रखती हूँ, सेव रह जाती हैं। जी, यहाँ पे काफ़ी धूप लग चुकी थी। हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और इनको भी धूप लगवा ली। चलें ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में ज़रूर याद रखा करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग में। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।